दोस्तों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा है तो मुझे यकीन है कि आपको यह तो पता हो गया होगा कि एंडोमेंट जीवन बीमा क्या होता है या एंडोमेंट जीवन बीमा की जो पॉलिसियां होती हैं उनकी मूल विशेषता क्या होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस वीडियो में जिन विशेषताओं को बताया गया है एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियां सिर्फ वही लाभ देती हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप एक एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी खरीदने का निर्णय लेते हैं तो आपको एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों में और कौन कौन से लाभ मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि यह वीडियो यदि आप एक ग्राहक हैं या फिर जीवन बीमा के एक नए अभिकर्ता हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों में क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए आपके विशेष समय को नष्ट न करते हुए हम समझते हैं कि एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों के क्या लाभ होते हैं। तो दोस्तों, एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों का जो सबसे पहला लाभ है वह यह होता है कि इन पॉलिसियों में मैच्योरिटी का भुगतान होता है, जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया हुआ था। जैसे मान लीजिए आप 15 साल, 20 साल या 25 साल की पॉलिसी लेते हैं तो आप जितने समय की पॉलिसी लिए होंगे आप उतने समय तक प्रीमियम जमा करेंगे, और जब पॉलिसी पूरी हो जाएगी तो जिस भी जीवन बीमा कंपनी से आपने पॉलिसी खरीदा होगा वह जीवन बीमा कंपनी आपको जो आपने बीमा किया हुआ है उसका बीमा धन और उसके ऊपर जितना भी बोनस होगा वह सारा कुछ जोड़कर आपको भुगतान कर देगी। और यह जो मैच्योरिटी का भुगतान आपकी जीवन बीमा कंपनी आपको करती है यह आपके द्वारा जमा किए गए प्रीमियम और उसके ऊपर कुछ ब्याज के रूप में आप इसको मान सकते हैं। हालांकि जीवन बीमा की भाषा में इसको बोनस कहा जाता है। तो इसके साथ आपको पेमेंट मिल जाता है। हालांकि हमारे चैनल पर LIC की पॉलिसियों का भुगतान कैसे होता है इसके विषय में जानकारी काफ़ी लंबे समय पहले ही दी गई है। तो यदि आप चाहें तो आप एंडोमेंट योजनाओं, खासतौर से LIC की एंडोमेंट योजनाओं के विषय में जानकारी आप ले सकते हैं कि उसका पेमेंट कैसे होता है। और उसी से मिलता जुलता पेमेंट जितनी भी जीवन बीमा कंपनियां हैं, मतलब जो प्रक्रिया है पेमेंट करने की, जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया के तहत सभी जीवन बीमा कंपनियां भुगतान करती हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य यह होता है कि जब आपको पॉलिसी से मैच्योरिटी का भुगतान मिलता है तो यह पैसा चूंकि एक साथ आपको मिलता है, यानी कि इस पैसे की जो रकम होती है वो ज़्यादा होती है। तो आप इस पैसे का उपयोग अपने बच्चों की हायर एजुकेशन में कर सकते हैं। अगर आप अपनी बिटिया की शादी करना चाहते हैं तो आप इसमें इसका उपयोग कर सकते हैं। या फिर अगर आप उस समय चाहते हैं कि हमको कुछ पेंशन जैसी व्यवस्था चाहिए तो आपके पास एक मुश्त पैसा है, आपको आप जिस जीवन बीमा कंपनी से पॉलिसी खरीदे हैं या तो आप वहीं से पेंशन की कोई योजना परचेज कर लीजिए, या अगर कहीं दूसरी जगह पर अगर आपको लाभ समझ में आता है तो आप वहाँ पर इन्वेस्ट करके पेंशन की स्कीम खरीद सकते हैं। या फिर आप इस पैसे का उपयोग करके अपने लिए खूबसूरत सा मकान या फिर कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। यह मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि अगर आप एक एंडोमेंट प्लान को खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप किन किन चीज़ों को टारगेट करते हुए आप एंडोमेंट प्लानिंग खरीदने के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं, इसका एक आइडिया आपको लग जाए। आइए अब हम एंडोमेंट जीवन बीमा योजनाओं का दूसरा लाभ समझते हैं। तो एंडोमेंट जीवन बीमा योजनाओं में दूसरा फायदा होता है डेथ क्लेम का। यानी अगर पॉलिसी अवधि के बीच में अगर बीमित व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो यह जो जीवन बीमा पॉलिसियां होती हैं इससे मृत्यु दावे का भुगतान नॉमिनी को हो जाता है। अब देखिए, अगर आप अपने परिवार के कमाने वाले इकलौते सदस्य हैं तो आपकी मृत्यु के बाद यह जो पैसे आपके परिवार को मिलते हैं, तो आप खुद सोचकर देखिए, यदि आपकी मृत्यु हो गई इसका मतलब आपके द्वारा जो कमाई की जा रही थी उसकी भी मृत्यु हो गई। तो एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों से यह जो मृत्यु दावा आपके परिवार को प्राप्त होगा, इस पैसे का उपयोग करके आपका परिवार कोई न कोई रोजी रोजगार शुरू कर सकता है। रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यह उसके लिए एक अच्छा साधन बन सकता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग अपने जीवन काल में विभिन्न तरह के लोन ले लेते हैं और जब वह नहीं रहते हैं ऐसी कंडीशन में परिवार को दो तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यह जो मृत्यु दावा भुगतान होता है
इस मृत्यु दावे से जो रकम प्राप्त हो रही है आपके नॉमिनी को, आपका नॉमिनी चाहे तो अगर आपने अपने जीवन में कोई लोन लिया हुआ है तो वह उसका पेमेंट कर सकती है। अच्छा देखिए, एंडोमेंट जीवन बीमा योजनाओं में एक बेनिफिट और होता है, वह यह होता है कि आप इन योजनाओं के तहत कुछ एडिशनल कवर भी ले सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर आपने मान लीजिए कि 5 लाख रुपए की एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी खरीद ली है, लेकिन आपको ये लगता है कि नहीं भाई 5 लाख रुपए का कवर हमारे लिए बहुत कम है, हमको इसका कवर मतलब जो डेथ क्लेम है, इस डेथ क्लेम की राशि अगर और ज़्यादा बढ़ जाती तो अच्छा होता। लेकिन अगर आप एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी के सम एश्योर्ड को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन में प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यदि आप यह नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर प्रीमियम का बोझ बहुत ज़्यादा आए, लेकिन आप रिस्क कवर का लाभ लेना चाहते हैं, रिस्क कवर बढ़ाना चाहते हैं, 5 लाख से आप 15 लाख या 20 लाख करना चाहते हैं, तो एंडोमेंट जीवन बीमा योजनाओं में राइडर की सुविधा दी जाती है। इस राइडर का उपयोग करके आप अपने मृत्यु दावे को बढ़ा सकते हैं। अच्छा, राइडर का उपयोग करने का मतलब सिर्फ मृत्यु दावे को बढ़ाना ही नहीं है। देखिए, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं, अगर कोई बीमारी हो, बीमारी के इलाज में खर्च हो, जो खर्च होने वाला है उसका कवर मिल जाए, या फिर अगर एक्सीडेंट के कारण अगर कोई कैजुअलिटी हो रही है उसमें कुछ बेनिफिट मिल जाए, तो आप इस राइडर की मदद से इस तरह का कवर की सुविधा आप ले सकते हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है और वह आपको जानना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप इन राइडर का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इस राइडर के लिए प्रीमियम आपको बहुत नॉमिनल जमा करना पड़ता है, लेकिन जब पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी पर ये जो राइडर आपने दिए हुए हैं, अगर राइडर के तहत अगर क्लेम आता है, जिस भी तरह का राइडर आपने लिया है उस राइडर के तहत अगर क्लेम आया तब तो जीवन बीमा कंपनी उस क्लेम का भुगतान करेगी। लेकिन यदि पॉलिसी अवधि के भीतर राइडर के तहत आपको कोई भी क्लेम नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में आपने राइडर के रूप में जितना भी प्रीमियम जमा किया होगा उस पर आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। जैसा कि जब आप टर्म जीवन बीमा पॉलिसी लेते हैं तो उसके जो नियम लागू होते हैं ठीक वही नियम राइडर वाली प्रीमियम पर भी लागू होता है। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी यदि आप एक ग्राहक हैं और आप इस जानकारी को ले रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि नहीं, आपको आप जो जीवन बीमा पॉलिसी लेने जा रहे हैं उसमें राइडर के विषय में मैं राइडर लूँगा, तो फिर मेरा ये कहना होगा कि आप अपने एजेंट से राइडर के विषय में विस्तार से समझिएगा। और यह बहुत ज़रूरी है, बिना इसको समझे आप जीवन बीमा पॉलिसी मत खरीदिएगा, चाहे किसी भी जीवन बीमा कंपनी की पॉलिसी क्यों न खरीद रही हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखिए, अगर आप अपने क्षेत्र के किसी अच्छे जीवन बीमा एजेंट को, अच्छा क्या किसी प्रोफेशनल अगर जीवन बीमा एजेंट को खोज रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जा रहा है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक पर क्लिक करने के साथ ही आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा। उस पेज में आप अपने क्षेत्र को चयन कर लीजिएगा। आपको आपके क्षेत्र के जो प्रोफेशनल एजेंट होंगे उनकी लिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें से आप किसी भी एजेंट के एजेंसी कोड नंबर पर क्लिक करके आप उस एजेंट से संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम अगली जानकारी पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, एंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों में पॉलिसी का टर्म चयन करने की जो स्वतंत्रता होती है वह ग्राहक के पास होती है। देखिए, अधिकतम जो जीवन बीमा पॉलिसियां हैं, चाहे किसी भी, मैं देखिए यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किसी एक बीमा कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जीवन बीमा कंपनी की अगर आप एंडोमेंट पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो उसमें अमूमन आपको मिलेगा कि वह पॉलिसी 13 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, इस तरह से करते हुए 30 साल, 31 साल, 32 साल, ऐसे करते हुए 35 साल तक की पॉलिसी आपको मिल जाएगी। यानी लगभग 12 साल से लेते हुए और 35 साल तक के टर्म में आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको सपोज दैट कि आपके घर में कोई छोटी बच्ची है और आप उसकी शादी करना चाहते हैं सपोज दैट कि 21 साल के बाद, तो आप 20 साल की पॉलिसी ले सकते हैं। 20 साल में पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाएगी, पॉलिसी से पैसा मिल गया और आप उससे 21वें साल में जो पैसा मिला हुआ है उसका उपयोग करके आप अपनी बच्ची की विवाह कर सकते हैं। सपोज दैट कि आपके पास आपकी बच्ची थोड़ी बड़ी हो चुकी है और आपको ज़रूरत है सपोज दैट कि आप 12-13 साल के बाद आप अपने बिटिया की शादी करना चाहते हैं। ऐसी कंडीशन में आप 12 साल का टर्म चूज कर सकते हैं। तो ये आपके अपनी स्वतंत्रता के ऊपर निर्भर होता है कि आपकी ज़रूरत क्या है। आप अपनी ज़रूरत को समझिए और उस हिसाब से आप पॉलिसी के टर्म को चयन कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पर एक बात कहूँगा,
देखिए, पॉलिसी का जितना छोटा टर्म आप लेंगे उस छोटे टर्म पर आपके ऊपर प्रीमियम का बोझ उतना ज़्यादा आएगा। और देखिए, चूंकि जो जीवन बीमा की पॉलिसियां होती हैं वो अधिकतम बोनस बेस होती हैं, तो 60 टर्म की अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, यानी आपके पॉलिसी की अवधि अगर कम है, तो उसमें आपको बोनस आपको कम मिलेगा। और अगर लॉन्ग टर्म की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसमें बोनस ज़्यादा मिलेगा। तो जब भी आप जीवन बीमा पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं तो आप अपने एजेंट से इसके विषय में गहनता से जांच कीजिए। आप उनसे ये पूछिए कि भाई 12 साल की अगर पॉलिसी लूँगा तो प्रीमियम मेरे को कितना मिलेगा, मैच्योरिटी कितना मिलेगी। अगर मैं 20 साल की पॉलिसी लूँगा तो मुझको प्रीमियम कितना जमा करना होगा, मैच्योरिटी कितना मिलेगी। अगर आप LIC की पॉलिसी ले रहे हैं तो देखिए, एक मैं आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ। अगर आप 15 साल की पॉलिसी चयन करते हैं तो मेरी राय होगी कि आप 15 साल की पॉलिसी चयन मत कीजिए, 1 साल बढ़ा दीजिए, 16 साल की पॉलिसी लीजिए। तो 16 साल की पॉलिसी में सिर्फ 1 साल बढ़ाने की वजह से आपको जो बोनस दर होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक इसी तरह से अगर आप 20 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो मेरी राय होगी आप 20 साल की पॉलिसी मत लीजिए, आप 21 साल की पॉलिसी लीजिए, उसमें आपको बोनस का बेनिफिट अच्छा होगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल एजेंट से बात करेंगे तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसकी डिटेल जानकारी वह जो एजेंट है वह आपको बता देगा। अच्छा देखिए, इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों का जो अगला लाभ होता है वह यह होता है कि प्रीमियम जमा करने की विधि की भी स्वतंत्रता होती है। यदि आप चाहते हैं कि हम अपने पॉलिसी की प्रीमियम महीने का महीना जमा करेंगे तो आप महीने का महीना जमा कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमको 3-3 महीना पर प्रीमियम जमा करना है तो आप 3-3 महीना पर अपनी प्रीमियम जमा कर सकते हैं। अगर आप 6-6 महीना पर, साल भर पर जमा करना चाहते हैं, मतलब कुल मिला के आप अपनी इच्छा के अनुसार पॉलिसी के प्रीमियम जमा करने की विधि का चयन कर सकते हैं। अच्छा, यही नहीं, मान लीजिए आज आपने सपोज दैट कि आपने चूज़ कर लिया कि नहीं हम साल का साल प्रीमियम जमा करेंगे, लेकिन अगले साल आपको लगता है कि नहीं यार हमने तो गलत निर्णय ले लिया, हमको साल का साल यार दिक्कत हो रहा है, हमको अब क्या है 3-3 महीना पर जमा करना हमारे लिए सुविधाजनक रहेगा, तो आप इसका भी चयन कर सकते हैं। मतलब आज अगर आपने कोई मॉड चयन कर लिया है, अगले साल आप चाहते हैं कि नहीं हमको अपना प्रीमियम जमा करने का मॉड बदलना है, तो आप इसको बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि ऐसा नहीं है कि जब भी आपका मन करेगा तभी आप पॉलिसी का मॉड चेंज कर लेंगे, यह स्वतंत्रता आपको नहीं होगी। मॉड तभी चेंज होगा जिस महीने में आपने पॉलिसी खरीदी होगी, उसी महीने में आप अपने प्रीमियम का मॉड चेंज करा पाएंगे। और जब आप मॉड चेंज कराने के लिए जाएंगे उससे पहले आपके जीवन बीमा पॉलिसी की सभी प्रीमियम जमा होनी चाहिए, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। दूसरा चीज़ देखिए, यहाँ पर तो खैर ये मैं इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी के विषय में बता रहा हूँ, लेकिन सभी जितनी भी जीवन बीमा पॉलिसियाँ हैं उसमें यह व्यवस्था आज आपको मिलती है कि अगर आप चाहते हैं तो आप अपने पॉलिसी की प्रीमियम ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकते हैं या बैंक के थ्रू आप देखिए एक नैच सिस्टम चलता है, तो नैच के माध्यम से प्रीमियम जमा करा सकते हैं। नए सिस्टम में होगा क्या कि आपके बैंक अकाउंट से ही पैसा कटेगा और आपके जो पॉलिसी है उसमें चला जाएगा, उसका रिकॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। आपका जो भाई आप बैंक में जाएंगे तो आप बैंक में अपना पासबुक प्रिंट कराते हैं, उस समय आपका पैसा आ जाएगा कि भाई इतना पैसा कटकर आपकी पॉलिसी में जमा हो गया है। तो यह जो मैं लाभ बता रहा हूँ यह अतिरिक्त बेनिफिट है, एक अतिरिक्त सुविधा है आपके लिए। चलिए खैर, अब हम चलते हैं अगले लाभ की ओर। तो अगला लाभ होता है कि यदि आप इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता है। देखिए, आज की डेट में इनकम टैक्स का बेनिफिट पाना भी एक बहुत बड़ी व्यवस्था है, आपको एक अच्छा अतिरिक्त बेनिफिट मिल जाता है। यदि आप इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको इनकम टैक्स की धारा 80C के तहत आप जो प्रीमियम जमा कर रहे हैं उस प्रीमियम पर छूट मिलती है। ठीक इसी तरह से जीवन बीमा पॉलिसियों की जो मैच्योरिटी होती है उस मैच्योरिटी पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और यह होता है आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10(10)D के तहत। अगर आप इसके विषय में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा, देखिए जब अगर आप किसी प्रोफेशनल एजेंट से बात करेंगे तो वह जो एजेंट है वह आपको इसके विषय में विस्तार से जानकारी दे देगा। लेकिन यदि फिर भी कन्फ्यूज़न अगर होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। चलिए आइए अब हम अगली जानकारी लेते हैं, यानी अगले बेनिफिट को समझते हैं। तो अगला बेनिफिट होता है लोन की सुविधा।
अधिकतम जो इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियां होती हैं, अगर आप इनको खरीदते हैं तो पॉलिसी के एक निश्चित अवधि के बाद अगर आप चाहें तो आप अपने पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। देखिए कई बार होता क्या है, एक्चुअली आपने जैसे मान लीजिए आपने पॉलिसी लिया, 15 साल की पॉलिसी आपने ले लिया, 20 साल की ले लिया या 25 साल की ले लिया, आप रेगुलर प्रीमियम जमा किए जा रहे हैं। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मनुष्य के जीवन में कभी कभी कुछ ऐसे दिक्कत आ जाते हैं जब उसको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, और यदि आप अपने पैसे की ज़रूरत अन्यत्र कहीं भी पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप अपनी इस पॉलिसी से लोन ले सकते हैं, और लोन लेकर आप अपना काम पूरा कर लीजिए। जब आपका काम पूरा हो जाता है तो उसके बाद थोड़ी थोड़ी, जैसे आप LIC की प्रीमियम जमा कर रहे हैं, ठीक इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप इस लोन को भी जमा कर दीजिए। तो यह भी एक बहुत बड़ा लाभ होता है जो कि इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसियों के तहत आपको मिलता है। यानी यदि मैं कुल मिलाकर कहूँ तो देखिए, इंडोमेंट जीवन बीमा पॉलिसी एक ऐसी योजना है जो आपको सेविंग स्कीम्स के भी बेनिफिट दे देती है और साथ में जीवन बीमा का भी बेनिफिट दे देती है। लेकिन हाँ, किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो भी किसी भी जीवन बीमा पॉलिसी को खरीदना चाहते हैं, आप उसके विषय में सबसे पहले विस्तार से जरूर जानकारी लें। यह आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो के नीचे जो लाइक की बटन बनी है उस पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम आपके प्रश्नों का शीघ्र अतिशीघ्र उत्तर दे दें। और यदि आप जीवन बीमा से संबंधित इसी तरह की छोटी बड़ी जानकारियों से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारे चैनल रितेश LIC एडवाइज़र को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपने पहले ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं और जल्दी ही हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।